ये नीट एग्जाम नहीं है, ये नीट मजाक है। यहाँ पे मजाक होनी है तुम्हारे साथ में। तो बच्चा रेडी होके जाएगा, सीधी सी बात है, एग्जाम नहीं है, मजाक के मूड में जाएगा वो कि भाई मजाक तो चल रही है, पता नहीं क्या होगा यहाँ पे जाके। हेलो ओल्ड यार, जैसे कि नीट का पेपर फिनिश हो चुका है। तो नीट के पेपर में क्या है, पहली बात तो ये है कि नीट का पेपर समझ नहीं आता कि नीट का पेपर में इनके माइंड में चलता क्या है। कभी तो उसका लेवल बोर्ड एग्जाम के लेवल से भी नीचे कर देते हैं, कभी उसके लेवल को जेई एडवांस के लेवल पे टच करते हुए कर देते हैं। अब बच्चा करे तो करे क्या, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर में कुछ हो जाता है, कभी पेपर में कुछ हो जाता है। तो सीधी सी बात है, ये पता नहीं चलता है कि नीट का पेपर होता है कि नीट में मजाक होती है। या तो फिर ऐसा हो कि डायरेक्टली बोलते हैं बच्चों से कि भाई ये नीट एग्जाम नहीं है, ये नीट मजाक है, यहाँ पे मजाक होनी है तुम्हारे साथ में। तो बच्चा रेडी होके जाएगा, सीधी सी बात है, एग्जाम नहीं है, मजाक के मूड में जाएगा वो कि भाई मजाक तो चल रही है, पता नहीं क्या होगा यहाँ पे जाके। तो भाई कम से कम एक आप अपने लेवल को फिक्स करो। जी एडवांस का लेवल है, फिक्स लेवल है, पता है बच्चों को इस लेवल का आता है, उसी लेवल की तैयारी करके जाएंगे। जी मेंस का लेवल है, लेवल फिक्स है, उसी लेवल की तैयारी करके जाएंगे बच्चे। अब ये क्या बात है कि कभी तो आप बोर्ड के एग्जाम के लेवल से भी नीचे के लेवल की न्यूमेरिकल दे रहे हो आप नीट पे, कभी जेई एडवांस को टच करते हुए दे रहे हो। तो क्या मजाक चल रही है भाई। अजीब अजीब से क्वेश्चन, कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी वैसे आते हैं, बच्चा तैयारी करके जाता है, किस लेवल से क्वेश्चन आ जाते हैं, किस लेवल के। ऐसा पेपर जो इस साल का है, नीट के इतिहास में ऐसा पेपर है ही नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो जेई मेंस के लेवल से भी ऊपर जा रहे, जेई एडवांस को टच कर रहे। भाई नीट का बच्चा बायो पढ़ने वाला, वो फिजिक्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चन को कैसे कर पाएगा। और जो पेपर बनाने वाले ना, उन पे कभी कभी तो हंसी आती है, क्या करते हैं वो। क्या बच्चों के साथ मजाक करने के लिए नीट का एग्जाम कराते हैं, या उन्हें डॉक्टर बनाने के लिए नीट का एग्जाम कराते हैं। उन्हें अच्छे डॉक्टर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक टाइप के जादूगर। कैसी भी सिचुएशन हो, वो क्या करे, जादू की छड़ी ले और छड़ी घुमाए और कुछ भी कर दे। भाई इंसान है बच्चे, वो कोई जादूगर नहीं है कि कैसा भी आप कर दोगे तो वो उस टाइम को हैंडल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई। कम से कम सोचो बच्चों के बारे में। 4 साल, 5 साल, 3 साल, इतना टाइम वो वेस्ट किए इसमें, वो लगाते हैं, इतना टाइम लगाते हैं वो, उसके बाद ऐसा पेपर आता है तो कैसा लगता होगा उन बच्चों को। उनसे थोड़ा आप पूछो। सब कुछ ऐसा नहीं कि आपके हाथ है तो आप उस तरह से कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लेवल फिक्स करो। पहले तो आप क्या करो, नीट का लेवल फिक्स करो। लेवल फिक्स होगा तो बच्चों को पता है ना कि किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले, उसी लेवल की तैयारी करके जाएगा वो। सिंपल सी बात है। एडवांस के लेवल हाई आता है, बहुत हाई आता है, बच्चों को पता है ना हाई आएगा, तो वो उसी लेवल की तैयारी करके जाता है। तो आप बहुत गलत कर रहे हो, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे डॉक्टर चाहिए, जादूगर डॉक्टर नहीं चाहिए जो कुछ भी कर दे। तो सीधी सी बात है, पेपर हो गया सभी बच्चों का, सब बच्चे बहुत टेंशन में हैं। आप टेंशन ना लें, क्योंकि जो होने वाली चीज थी वो हो गई, उसको वापस तो नहीं किया जा सकता। लेकिन नेक्स्ट ईयर से आप तैयारी करें तो थोड़ा सतर्क होके जाएं कि यहाँ पे भाई नीट कराने वालों को कोई भरोसा नहीं है, किसी भी टाइप का पेपर वो दे सकते हैं। और सभी बच्चे टेंशन में है, फिजिक्स को लेके तो बहुत ज्यादा टेंशन में है। अगर कोई बोलता है कि बायो का पेपर भी इजी था, तो मैं मानूंगा कि वो झूठ बोल रहा था। इजी से मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन कितने इजी है कितने हार्ड है, ये होता है कि वो टाइम कितना ले रहे हैं। बच्चे जो 30 से 35-40 मिनट में बायो का पेपर फिनिश कर देते हैं, उनका टाइम 1.25 घंटा तक पहुंचा है। अब लगाइए कि अगर आप बायो के पेपर में इतना टाइम लगाते हो तो फिर फिजिक्स में क्या करेंगे, और फिजिक्स का पेपर फिर और हार्ड। और इस टाइम पे क्या है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज है, उनके माइंड में अजीब अजीब थॉट आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है उन्हें कि क्या हो जाना चाहिए कि एग्जाम दोबारा हो जाना चाहिए, फिर से हम उसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे अच्छे रैंक आ सके, हमारी अच्छा पेपर हो पाए। तो इसीलिए क्या होता है, वो इधर उधर की अफवाहें फैली होती है कि नीट का पेपर लीक हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वैसे भी तो अगर लीक भी हो जाता है तो कौन सा रीनीट होता है। आप सब सिचुएशन को देखे हुए कुछ नहीं होता है यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो अजीब ही होता है जो भी होता है। तो ऐसी अफवाहों में भी ना आए कि आपके इस तरह से लीक हो गया पेपर, या पेपर दोबारा होगा। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह की मिलती है तो आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको बताया अगर रियल में भी लीक होगा तब भी कुछ नहीं होगा भाई, आपको तो आपके साथ तो तमाशा होना है, सीधी सी बात है।
तो यही मेरा मेन पर्पस था आपको बताने के लिए कि अगर आपके आसपास कोई अफवाहें इस तरह की बने कि पेपर लीक हो गया या रीनीट होगा, ये होगा, वो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि रियल में भी पेपर लीक होता है, तब भी रीनीट नहीं होता। तो क्या करें, आप इस टाइम पे टेंशन फ्री रहे, टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन लेने से होता भी क्या है। टेंशन तो होगी भाई, उसने इतनी दिन रात मेहनत की है और इतना टाइम दिया है, सब कुछ छोड़ा है उसने प्रिपरेशन के लिए, तो टेंशन तो होती है। तो पेरेंट्स भी क्या करें, अपने बच्चों को संभालें, थोड़ा हौसला बढ़ाएं उसका कि कुछ नहीं बेटा, ऐसा तो चलता रहता है, सीधी सी बात है, लाइफ है, एक एग्जाम है, एक एग्जाम से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। लाइफ में हजार मोड़ आते हैं, हजार चीजें करने के लिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही लाइन को लेके सक्सेस होंगे लाइफ में, ऐसा नहीं है कि हर एक डॉक्टर ही सक्सेस है। लाइफ में बहुत सारे रास्ते हैं अच्छा करने के लिए। तो आप टेंशन ना लें और अच्छे से क्या है, रिलैक्स करें, इस टाइम पे जो हुआ वो हुआ, क्योंकि अगर पेपर हार्ड आया है तो कट ऑफ भी नीचे जाएगी। तो बस इतना ही समझाना था, आप इधर-उधर की अफवाहों पे बिलीव ना करें, कोई भी पेपर लीक-वीक नहीं हुआ है। जैसे आपको अफवाहें मिले हैं, कोई बताए कि इस तरह से लीक हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो कुछ लीक-वीक नहीं हुआ है। लीक होता भी है तो हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता उसका, सीधी-सी बात है, हमें दोबारा से तैयारी करनी होती है, मेहनत करनी होती है। तो आप रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, जो होने वाला था वो हो गया। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा एनटीए से भी कि आप जिस लेवल का भी पेपर बनाएँ, आप उस लेवल को फिक्स कर दें, जिससे बच्चा इस तरह से डिमोटिवेट ना हो, उसी तरह से तैयार होकर जाएगा, तो उसे टेंशन नहीं होगी। नहीं भी होंगे तो उसे पता है कि भाई इस लेवल का मुझे पता था, आना था, अब मुझसे नहीं आता तो नहीं हुआ, तो टेंशन नहीं होगी। जैसे जेईई मेंस और जेईई एडवांस का लेवल फिक्स है, वहाँ पे बच्चे को टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसे पता है भाई आना ही इस लेवल का है, नहीं हुआ, तैयारी अच्छी नहीं है, नहीं हुआ, अच्छी है, हो गया। तो आप क्या करें, आप नीट का भी एक लेवल फिक्स कर दें। ऐसा अच्छा नहीं होता कि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं पूरे सालों, फिर ऑन टाइम पे आके, लास्ट टाइम पे आके ऐसा होता है, तो उन्हें कैसा लगता होगा। इस चीज़ को भी उनको समझना चाहिए और लेवल को एकदम फिक्स रहना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, लेवल अगर ऐसा आता है तो इससे भी हार्ड आए, लेकिन बच्चों को अलर्ट कर देना चाहिए कि भाई हम इस लेवल का पूछेंगे कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि जेई लेवल का लेवल पूछ रहे हो, कभी एडवांस से टच करता हुआ पूछ रहे हो, कभी बोर्ड से भी नीचे पूछ रहे हो, तो गलत चीज़ है। आप सब पढ़े लिखे हो, तो आपको अपनी समझदारी का यूज़ करके पेपर को बनाना चाहिए। तो बस इतना ही। अब इसके बाद हम एक कट ऑफ का वीडियो बनाएँगे, एक्यूरेट कट ऑफ का, डाटा वाइज़। ऐसा नहीं डाटा वाइज़ कहाँ, कैसे, कितना रह सकता है। ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आप अफ़वाहों में ना आएँ, यहाँ पे कुछ नहीं होता, लीक होता है तब भी कुछ नहीं होता, वैसे भी लीक तो हुआ नहीं है, सब कुछ ठीक-ठाक है।